जो लेवल है वो ये 2 तरीके होते हैं जो लेवल करने के, जो मैंने तकरीबन आपको बता दिए हैं। हो सकता है कुछ जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना भूल गया हूँ, तो कमेंट्स करें इंशाल्लाह। जैसे ही मुझे वक़्त मिलेगा मैं आपको कमेंट्स का जवाब इंशाल्लाह कमेंट्स में दे दूँगा। अगर मुनासिब हुआ तो वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को समझा दूँगा। सीवरेज की पाइप का जो लेवल है वो किस तरह निकाला जाता है या उसका लेवल किस तरह किया जाता है, उसका स्लोप कितना देना चाहिए, ये वीडियो में पूरी डिटेल कोशिश करूँगा आप दोस्तों को समझा सकता है। जो सीवरेज लाइन है उसका लेवल अमूमन 2 तरीकों से किया जाता है। एक तो है ये हैंड लेवल, इसकी मदद से भी लेवल किया जाता है, और दूसरा तरीका है ये पाइप लेवल। ठीक है, दोनों तरीके इसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इनमें आप किस तरह इसका जो लेवल है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और ये भी बताना है कि जो लेवल है वो कितने स्लोप पे है। सबसे पहले आप ये समझ लें, पाइप का जो स्लोप है वो 1 मीटर का गैप हो तो 1 मीटर पे 1 सेंटी डाउन आता है। ठीक है, इसी तरह 100 इंच होगा तो 1 इंच डाउन होगा। अगर 10 मीटर है तो इधर से 10 सेंटी डाउन होगा, दोनों का गैप। अगर 100 मीटर है तो इधर 100 सेंटी डाउन होगा, मतलब 1 मीटर डाउन हो जाएगा। इसी तरह 100 फीट है तो आगे लास्ट पे 1 फीट डाउन हो जाएगा। ये मतलब जनरल जो तरीक़ाकार है पाइप को स्लोप देने का वो यही है। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करेंगे तो उसका भी मसला बन सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात सीवरेज के अंदर जो जॉइंट वग़ैरह लगे होते हैं उसके अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है, क्योंकि पानी तो बहाव में निकल जाता है, लेकिन कचरा जो है बाज़ औक़ात किसी जॉइंट की जगह पे आके वो रुक जाता है, वो थोड़ा-थोड़ा रुकता है, फिर वो वहाँ पे जमा हो जाता है, सूख जाता है, चिपक जाता है, तो फिर पानी तो निकलता रहता है, फिर उसी के साथ थोड़ा-थोड़ा कचरा लगते-लगते वो एक दिन फिर उसको पाइप को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 मीटर पे 1 सेंटी, 100 इंच पे 1 इंच, तो इसी हिसाब से आप करते जाएँ। 100 इंच है, 100 मीटर है, 1000 मीटर है, इसी हिसाब से इसका जो स्लोप है वो बनना है। 1 मीटर 1 सेंटी, 10 मीटर 10 सेंटी, 100 मीटर 100 सेंटी, 100 सेंटी 1 मीटर बनता है। इसको कहते हैं हैंड लेवल। इसका तरीकाकार तो यही होता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो पॉइंट है, ये एक लाइन इधर आपको नज़र आ रही है, एक लाइन आपको इधर नज़र आ रही है। ये आप ये देखें, ये जो पॉइंट है ये सेंटर में होगा तो मतलब ये लेवल पे है। जैसे ही हमने इसको लेवल करना है, स्लोप देना है, तो ये जो लाइन है, ये जो अंदर का जो नुक्ता आपको नज़र आ रहा है, ये लाइन के साथ इस तरह टच होगा तो हमारा लेवल सही नज़र आएगा। लाइन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो फिर आपका जो लेवल है वो सही रहेगा। लाइन से थोड़ा-सा आगे भी निकल जाए तो मसला नहीं है, लेकिन लाइन से पीछे या ज़्यादा आगे नहीं निकलना चाहिए। जैसे लाइन आ रही है, इसके ऊपर लेवल रख के हर 5 फीट पे 7 फीट पे लेवल रख के चेक करना है। फिर उसके ऊपर कंक्रीट का एक अड्डा बना के कंक्रीट ऊपर नीचे डाल के उसको लेवल को वहाँ पे पक्का कर देना है। आधा घंटा 1 घंटे के लिए छोड़ दें, वो वहाँ पे मजबूत हो जाएगा। इसी तरह आखिर तक इसी तरह उसके अड्डे बना के उसको मजबूत कर लेने हैं लेवल के ऊपर। फिर उसके बाद फिर उसको कंक्रीट करते जाना है। अगर लेवल करके रख देंगे, फिर एक ही साइड से आप अगर कंक्रीट करेंगे तो कंक्रीट का वज़न भारी होता है और पाइप हल्का होता है। जैसे उसको साइडों से प्रेस करते हैं, वो पाइप फिर ऊपर आ जाता है। जैसे ऊपर आएगा वो लेवल आउट हो जाएगा, फिर आपकी सारी मेहनत, सारा किया धरा खराब हो जाएगा। इस तरह मतलब इसका जो लेवल है आप करके, अब यहाँ पे सबका टैंक है, पूरा स्लोप हमने इस जगह पे लेके आना है। मतलब इसका स्लोप हमने इस जगह पे लेके आना है, ये स्लोप यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये तरीकाकार है हैंड लेवल से जो है ना लेवल करने का। ये जो पाइप लेवल है इसका जो तरीकाकार है ये मैं बताता हूँ। इसमें पानी भर लूँ फिर आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। ये पाइप जो है ना वो किसी भी शॉप से, जो हार्डवेयर की शॉप है वहाँ से मिल जाता है। पाइप लेवल उसको आप बोलेंगे तो आपको दे देगा। इसमें ये होता है, इससे बारीक भी होता है, इससे मोटा भी होता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से बारीक वाला लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसका जो साइज़ है, लेवल है, वो एक्यूरेट निकलता है। ये पाइप में मैंने पानी भर लिया है, आपको नज़र आ रहा है। इसमें थोड़ा-सा कलर डाल दिया है ताकि आप दोस्तों को नज़र आ सके। ये देखें, जैसे ही इसको बराबर करेंगे, ये देखें, ये बिल्कुल पानी ऊपर या नीचे नहीं होता, क्योंकि आपको पता है पानी का जो सिस्टम होता है वो जहाँ पे भी रुकता है तो लेवल पे रुकता है, आगे पीछे नहीं होता। अभी ये देखें, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये देखें, वो वापसी अपने लेवल पे आ रहा है। ठीक है, नीचे करेंगे, ये देखें, ये देखा, जितने भी उसको नीचे कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों पाइप लेवल पे आ रहे हैं। ये इस तरह आपने पहले उसको चेक कर लेना है कि हाँ भाई दोनों पाइप लेवल पे आ रहे हैं तो ठीक है। मतलब दीवार से इस साइड पे है या इस साइड पे है, किसी भी साइज़ पे निशान लगा देना है
पहले तो एक निशान वैसे आपने पेंसिल से कोई भी जगह पे इधर 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 ये निशान लगा देना है। ये निशान लगाने के बाद फिर आपने ये पाइप को पकड़ना है, इसी तरह पूरी दीवार से थोड़े थोड़े फासले पे या एक कॉर्नर से दीवार के दूसरे कॉर्नर पे, ये देखें यहाँ पे निशान लगाया, उसके ऊपर यहाँ पे निशान लगाया। फिर इसी तरह इस दीवार पे दूसरी जगह पे जाएंगे, वहाँ पे भी इसी तरह निशान लगा देंगे। फिर इसी तरह और जगह पे जाएंगे, वहाँ पे भी इसी तरह निशान लगा देंगे। फिर इसी तरह ऊपर ये नीचे, ये देखें आपने लेवल करना है जहाँ पे भी ये पिछला निशान है, क्योंकि जो आपने पहला निशान लगाया ना उसके ऊपर लाजमी आपने नज़र रखनी है। ये ना हो कि ये पाइप ऊपर, ये पानी की लेवल ऊपर चला गया और यहाँ पे आपने निशान लगा देना, नहीं ऐसा नहीं है। जो पीछे जो आपका निशान हो ये देखें, उसको नीचे करते आना है। ये ये देखें, यहाँ पहले वाला निशान आपने लाजमी ख्याल करना है। फिर उसी के सामने जब दूसरा आएगा तो वहाँ पे निशान लगा दिया। फिर इसी तरह यहाँ पे आएंगे तो इस जगह पे ये देखें, यहाँ पे हो गया। इसी तरह दूसरा लेवल, ये देखें यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे ये देखें। पीछे जो पाइप है निशान है उसको भी देखना है कि हमारा पाइप सही आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर उसी हिसाब से आपने निशान लगाते जाना है। मैंने ये निशान लगा दिए हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। तो इस तरह आपने निशान लगा देने हैं, इस साइड पे भी इस तरह निशान लगा देने, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। ये हमारे जो जो निशान हैं लेवल पे लगे हुए हैं। अब उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक हमने देखना है कि कितना है। तो मैश करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा फासला 1 मीटर बन रहा है तो हमने स्लोप देना है 1 सेंटी का। यहाँ से यहाँ तक का फासला है 10 मीटर, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा पाइप का वो 10 सेंटी आएगा। इसी तरह ये लेवल है, क्योंकि मैंने निशान यहाँ पे लगाया है तो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। सबट्रैक्ट टैंक हमारा यहाँ पे है, पूरा स्लोप हमने इस पे लेके आना है। तो यहाँ से पहले शुरू करेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह हमने लेवल करना है। इसके लिए जो स्लोप है वो भी यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है, ये जो फासला है अगर हमारा 10 मीटर है तो जो स्लोप है यहाँ पे वो 10 सेंटी आएगा। तो मैं मान लो यहाँ से 1 मीटर का हिसाब लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का फासला 1 मीटर है तो हमने स्लोप जो देना है वो 1 सेंटी देना है। तो यहाँ से ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से जो पाइप का ऊपर का सरा आ रहा है वो कितने सेंटी पे आ रहा है। ये देखें, ये आ रहा है 10 सेंटी पे, ठीक है, ये आ रहा है 10 सेंटी पे। अब आगे हमने स्लोप देना है 1 सेंटी, तो ये वाला निशान है इसको हम कर देंगे 11 सेंटी। जब 11 सेंटी करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये जो पाइप है 1 सेंटी नीचे हो जाएगा। मतलब यहाँ से पाइप का ऊपर का साइज़ हमने नापा है तो यहाँ से भी पाइप का ऊपर का साइज़ नापेंगे। तो इस तरह मतलब यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे तो 1 सेंटी हमने इधर से डाउन कर दिया। मतलब इस निशान से हमने इसको 11 सेंटी पे रख देना है। अगर ये सेंटर है, यहाँ पे 1 सेंटी डाउन करना था, यहाँ पे आधा सेंटी होना चाहिए। तो इसी हिसाब से पूरी लाइन की साइज़ आप इस तरह निकाल सकते हैं, इस तरह लेवल भी निकाल सकते हैं। ये फासला 1 मीटर है तो स्लोप 1 सेंटी आएगा। ये फासला अगर 10 मीटर है तो 10 सेंटी स्लोप आएगा। और यही फासला अगर हमारा 100 मीटर है तो 1 मीटर डाउन होगा। तो इसी मतलब कानून के हिसाब से आपने स्लोप देने हैं। तो ये तरीकाकार होता है सही तरीके से स्लोप निकालने का। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।